Hello student, welcome to my channel G Science. Today I am coming with a new video of class 10th of chemistry first chapter chemical reactions and equations. So chemical reactions क्या होते हैं? Firstly हम ये study करेंगे what is the chemical reaction. Chemical reactions क्या होती है? Chemical reaction are the process. Chemical reactions are the process in which new substances are formed with new properties. केमिकल रिएक्शन एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है और उसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, न्यू प्रॉपर्टीज होती है. फॉर एग्जांपल जैसे हम डेली लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं, जब मिल्क कन्वर्ट होता है कर्ड में, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज मिल्क का टेक्सचर कुछ और होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जो कर्ड होती है उसका टेक्सचर कुछ हो रहा है, टेस्ट कुछ हो रहा है. तो ये क्या है, जो मिल्क से कर्ड बनता है दैट इज ऑल्सो द केमिकल रिएक्शन. सो केमिकल रिएक्शन में जब एक केमिकल रिएक्शन होती है, फॉर एग्जाम्पल H2 plus O2 to form H2O, where H2 is hydrogen, O2 is oxygen and H2O is water. So H2 and O2 react with each other, it will form the water. So this is the product, and H2 and O2 is reactant. Both are reactant. So what is reactant? Reactant are the substances which take part in the chemical reaction. Reactant वो एटम्स होते हैं, वो केमिकल, वो एलिमेंट होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, मतलब जो आपस में रिएक्ट करते हैं. और प्रोडक्ट क्या होते हैं, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टीज. जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि H2 H2O में कन्वर्ट हुआ या O2 H2O में कन्वर्ट हुआ. इसका मतलब है कि एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है, इनकी बॉन्डिंग चेंज होती है, तब जाके ये नया प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म होता है. सो रिएक्टेंट का मीनिंग है द सब्सटेंस which take part in chemical reaction. And product, the substance which is formed with new properties that is known as the product. So chemical reaction are the process in which the new substance are formed with new property. For example H2 plus O2, this is a chemical reaction. और भी इसके बहुत से एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, सिंबल इज Mg, प्लस ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम oxide. So magnesium and oxygen are the reactant and magnesium oxide is the product. So हमने अभी स्टडी किया the chemical equation in which for example magnesium plus oxygen it will form magnesium oxide, H2 plus O2 it will form H2O, carbon plus oxygen to form CO2. तो जब भी आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट और जो राइट हैंड साइड पे उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. सो जो प्रोडक्ट बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है और न्यू प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी फॉर्म होती है. तो इसके बाद कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल भी है केमिकल रिएक्शंस के. फॉर एग्जाम्पल
सॉरिंग ऑफ मिल्क, डाइजेशन ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये सारे फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, ये डेली लाइफ एग्जांपल है जो हम देखते हैं। ये भी किसकी वजह से होता है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई वो आपको कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ ऑब्जर्वेबल फीचर्स होते हैं जिसको देख के हम ये बता सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। तो कैरेक्टरिस्टिक का बेसिकली मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि जो कन्वर्जन होता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के अंदर, वो आप कैसे पता लगा सकते हो। कुछ फीचर्स होते हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं वो हम अभी स्टडी करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर फर्स्ट, अगर आप कभी भी दो रिएक्टेंट को आपस में मिलाते हो और वहां से कोई ना कोई गैस इवॉल्व होती है तो हम कहेंगे डेफिनेटली कोई ना कोई तो रिएक्शन हुई है। सो फर्स्ट क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैसेस भी बोल सकते हो कि अगर कहीं से भी एवोल्यूशन हो रहा है गैस का, यानी कि गैस जो हो रही है वो इवोल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, तो तभी हमें फाइनल हो जाएगा कि हाँ कोई ना कोई तो केमिकल रिएक्शन हुई है। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कोई सॉलिड प्रोडक्ट या सॉलिड क्रिस्टल जो नीचे बैठ जाता है। जैसे हमने किसी भी दो चीजों को आपस में मिक्स किया, उसमें कुछ रिएक्शन हुई, उसके बाद आपने उसको काफी टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद देखा तो आपने क्या देखा कि नीचे सॉलिड क्रिस्टल्स बैठ गए, मतलब उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। तब भी डेफिनेटली कोई ना कोई तो रिएक्शन हुई है। थर्ड क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कि आपने कोई भी दो रिएक्टेंट को आपस में मिक्स किया, उससे पहले हमने बीकर का टेम्परेचर नोट किया, वो नॉर्मल था। जैसे आपने दो रिएक्टेंट्स को आपस में मिक्स किया, बीकर को टच किया, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर में कुछ भी चेंज आ रहा है तो हम कहेंगे डेफिनेटली कोई ना कोई तो रिएक्शन हुई है। फोर्थ है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब है मान लो पहले कोई रिएक्टेंट है वो सॉलिड फॉर्म में, या कुछ रिएक्शन के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, या गैसेस में कन्वर्ट हो गया, या लिक्विड और गैसेस दोनों में कन्वर्ट हो गया, मतलब स्टेट में कुछ ना कुछ चेंज आया, इसका मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई रिएक्शन तो हुई है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर कि आपने एक रिएक्टेंट में दूसरा रिएक्टेंट एकदम से मिक्स किया और उसका जो कलर है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, इसका मतलब हम कहेंगे डेफिनेटली वहाँ भी कोई ना कोई रिएक्शन तो हुई है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि आप कैसे पता लगाओगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। तो उसके ऑब्जर्वेबल फीचर्स हैं कि जिसको देख के अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ हो रही है या कोई भी दो चीज़ हो रही है तो हम बता सकते हैं कि डेफिनेटली कोई ना कोई तो रिएक्शन हुई है। फर्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर आपने कोई रिएक्टेंट को मिक्स किया और वहाँ से गैस इवॉल्व हो रही है तो हम कहेंगे डेफिनेटली कोई ना कोई रिएक्शन तो हुई है। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट आपको बता दिया कोई सॉलिड प्रोडक्ट है जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, दैट इज नोन एज द प्रेसिपिटेट। एंड नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर कि आपने दो रिएक्टेंट को मिक्स किया, बीकर का टेम्परेचर एकदम से राइज हो गया, फॉल हो गया, यानी कि चेंज हो गया टेम्परेचर, तब भी हम कहेंगे कोई ना कोई तो केमिकल रिएक्शन हुई है। एंड नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट। अगर कोई सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड या गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट है एकदम से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तब भी डेफिनेटली कोई ना कोई रिएक्शन तो हुई है। एंड नेक्स्ट है चेंज इन कलर कि अगर कलर चेंज होता है तब भी डेफिनेटली कोई ना कोई रिएक्शन तो हुई है। Now we will discuss the characteristics of chemical reaction one by one. So first is evolution of gas. फॉर एग्जाम्पल जब हमने जिंक ग्रैन्यूल्स लिए, जिंक का सिंबल है Zn, उसकी हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी कि हमने जिंक ग्रैन्यूल्स लिए, ये आपने कॉनिकल फ्लास्क ले ली जिसमें आपने यहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल्स लिए, यानी कि जिंक के छोटे छोटे पीसेस ले लिए, दैट इज जिंक ग्रैन्यूल्स।
उसके अंदर हमने क्या डाला यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला हमने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो हम क्या देखेंगे, जैसे हम जिंक ग्रैन्यूल में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो यहाँ पे बबल्स बनने लग जाते हैं। बबल्स कब बनते हैं, जब गैस की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब था कि कैसे हमें पता लगेगा कोई रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। तो हमने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स लिए, उसके अंदर हमने डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। तो क्या हुआ, इससे एक रिएक्शन हुई और क्या बना, जिंक सल्फेट बना और प्लस में क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस। ये किसका सिंबल है, जिंक। यहाँ पे आप डाइल्यूट लिख सकते हो। डाइल्यूट आपको आगे भी बताएंगे क्या होता है। डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें जो वाटर का अमाउंट है उस एसिड में थोड़ा सा ज्यादा हो, दैट इज नोन एज दैट डाइल्यूट। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इससे क्या फॉर्म हुआ, जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपको कैसे पता लगा ये रिएक्शन हुई है, जैसे आपने जिंक के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला वैसे बबल्स बनने स्टार्ट हो गए। इट मींस क्या है कि गैस इवॉल्व होनी स्टार्ट होगी, तो डेफिनेटली कोई ना कोई रिएक्शन तो हुई है। इसके बाद जो सेकेंड है वो क्या है आपका, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। Second characteristic is formation of precipitate. जब हमने पोटाशियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाई किसके साथ, लेड नाइट्रेट के साथ। पोटाशियम आयोडाइड लिया और आपने लेड नाइट्रेट लिया। ये किसका फॉर्मूला है, लेड नाइट्रेट। इसकी आपने रिएक्शन करवाई पोटाशियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ, पोटाशियम आयोडाइड के साथ। तो जब ये रिएक्शन फॉर्म हुई तो इससे क्या फॉर्मेशन हुई आपके पास, लेड आयोडाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड पोटाशियम नाइट्रेट। इसके ये पीपीटी मतलब होता है प्रेसिपिटेट बने, यानी कि कुछ रिएक्शंस को आप प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, उससे भी आप पहचान सकते हो कि डेफिनेटली कोई ना कोई रिएक्शन हुई है। तो आपने क्या लिया, लेड नाइट्रेट लिया एक बीकर के अंदर और आपने क्या किया, पोटाशियम आयोडाइड को डाला। जैसे आपने दोनों को मिक्स किया उसके बाद क्या हुआ, लेड आयोडाइड के जो आपने उसको 24 आवर्स के लिए आपने उसको ऐसे ही रख दिया डिस्टर्ब किए बिना, आप देखोगे येलो कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे लेड आयोडाइड के, और साथ में जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, पोटाशियम नाइट्रेट। So some chemical reactions are characterized by the formation of the precipitate. And next is change in temperature. Now the third characteristic is change in temperature. फॉर एग्जाम्पल आपने एक बीकर के अंदर लिया क्विकलाइम। क्विकलाइम का मतलब क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। जब आपने उस बीकर को टच किया, नॉर्मल टेम्परेचर था, आपने उसके अंदर वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करते ही आपने क्या देखा कि उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। बीकर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा राइज होगा, इसको क्या बोलते हैं, स्लेट लाइन। और टेम्परेचर क्या हो गया, बहुत ज्यादा राइज हो गया। इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली कोई ना कोई रिएक्शन हुई है, क्योंकि पहले बीकर का टेम्परेचर नॉर्मल था, जैसे आपने वाटर ऐड किया इसका मतलब कोई ना कोई रिएक्शन हुई और टेम्परेचर क्या हो गया, राइज हो गया। आप इसमें एक एग्जांपल से हम वो भी दे सकते हो जो हमने फर्स्ट रिएक्शन की थी, जिसमें हमने एवोल्यूशन ऑफ गैस की थी, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे क्या फॉर्म हुआ था, ZnSO4 + H2। एक तो इससे गैस इवॉल्व हो रही थी। सेकेंडली क्या, आप बीकर को टच करोगे, जैसे जिंक के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर भी उसका राइज हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये दे सकते हो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज चेंज इन कलर। हमने क्या लिया, एक बीकर में सॉल्यूशन लिया पोटाशियम परमैंगनेट, विच इज पर्पल इन कलर।
इसके अंदर हमने सिट्रिक एसिड ऐड किया। सिट्रिक एसिड जो कि लेमन में भी मिलता है सिट्रिक एसिड। जैसे आपने इसके अंदर सिट्रिक एसिड लिया तो जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ वो कैसा सॉल्यूशन फॉर्म हुआ? कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। मतलब जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन था, जैसे उसमें सिट्रिक एसिड ऐड किया, कौन सा कलर हो गया उसका? कलरलेस। तो डेफिनेटली कोई ना कोई रिएक्शन तो हुई है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज चेंज इन स्टेट। change in state. Some chemical reactions are characterized by change in state. फॉर एग्जाम्पल जब हम एक वैक्स कैंडल को बर्न करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? स्टेट चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल जो वैक्स कैंडल है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। जैसे आप इस कैंडल को बर्न करते हो तो एक तो गैस फॉर्म होती है, CO2 गैस फॉर्म होती है जो कि एटमॉस्फेयर में चले जाती है, और एक क्या होता है? लिक्विड फॉर्म होता है। यानी कि जो वैक्स कैंडल थी जो पहले सॉलिड फॉर्म में थी वो किसमें कन्वर्ट होगी? लिक्विड में और प्लस गैस में। मतलब कि स्टेट क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, तो ये क्या होती है? हम कहेंगे डेफिनेटली कोई ना कोई रिएक्शन तो हुई है, दैट इज अ चेंज इन स्टेट। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सो स्टूडेंट, इफ यू लाइक माय वीडियोस, so please subscribe my channel. Thank you student.